कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, तो कोई शायद 3 साल से हम सब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे एंड वी हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग. वी हैव गिवन आवर बेस्ट एंड वी नो इट. नाउ दैट वी नो दैट वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई ऐसी कोशिश है ही नहीं जो हमने नहीं की, तो फिर आज स्ट्रेस क्यों? जब कल सुबह तुम वो पेपर देने जाओगे, ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से पढ़ा था तो वो आंसर तुम्हारी आंखों के सामने हाईलाइट होगा कि ये है आंसर, और तुम्हारा वो क्वेश्चन 100% ठीक होगा. और जहाँ पे तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है ना कि मुझे रिस्क नहीं लेना, ट्रस्ट मी, रिस्क मत लेना, नेगेटिव मार्किंग में मत जाना. ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि तुम्हारा पेपर क्लियर ना हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट. तो ये कैसे ही होगा कि तुम्हारा कल प्री का पेपर अच्छा नहीं हो रहा. बाकी एक बात याद रखना, द वे वी थिंक, द वे वी परसीव, द वे वी कंसीव, इट इज़ द वे इट हैपन्स. आज अपने आप को पॉजिटिविटी दो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, अपने आप को मोटिवेट करो. बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा रिलैक्स कर लो. लास्ट मिनट पे कोई ऐसी चीज़ मत उठाना कि ये मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ लेता हूँ. अब कुछ जादू नहीं होगा. यू हैव ऑलरेडी डन इनफ. थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा हंसी मजाक करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, उनकी ब्लेसिंग्स लो. मेरी ब्लेसिंग्स तो हैं ही तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता है तुमने अब मेंस के लिए मुझे मिलने आना है. तुम सब ने अपने अपने मेंस के लिए मेरे से डिस्कशंस करनी है. और सिर्फ मेंस की क्यों, अब हमने इंटरव्यू की डिस्कशन भी करनी है, राइट? तो इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ कल जाओ. थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं. 2018 में 98 कट ऑफ था. इससे पहले तो 116 चला गया था ना. इट वाज 116 इन 2017, देन इट वाज 98. अगेन इन 2019 इट वाज 98. देन इट केम डाउन टू 92.51. देन देयर वाज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द कट ऑफ. इट वाज 87.54 and this year it is 88.22. So who is asking you to score more than 150 or 130 even? Let's presume इस बार ना पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आ गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा होगी, पर वो तो पेपर इजी आ गया ना, तो तुम्हें आता ही होगा. और अगर तुम्हें नहीं आता होगा, जिसने इतनी मेहनत की है, वन हु हैज़ डन एवरीथिंग, यू हैवंट रेड, लाइक यू हैवंट लेफ्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू हैव रेड द NCERTs, you have done your standard books, you have done a multiple, testing. Now, why it won't be something that you will not be knowing? How can it be? तुम्हें पता होगा, for sure पता होगा. इमेजिन करते हैं, आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस जो कल सुबह तुम्हारे पेपर 1 में होंगे, आउट ऑफ दोज 100 क्वेश्चंस तुम्हें पहली बार में 30 to 35 अगर आते हैं विद श्योरिटी, 30 to 35, तो भाई तुम्हारे ना 60 to 70 मार्क्स बन चुके हैं. और ये पेपर अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है, इसलिए तुम्हें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पहली बार में नहीं आते. तो कट ऑफ इसी के आसपास ही घूम रहा है ना, या यहाँ तक आ जाएगा. तो अगर तुम्हारे ऑलरेडी 70 मार्क्स बन रहे थे, तो अब तुम्हें 22-23 नंबर, मैक्सिमम 23, 22, चलो 25 मार्क्स लेने हैं. अब अगर 25 मार्क्स भी लेने हैं तो भाई तुम्हें 13 क्वेश्चन ही तो और ठीक करने हैं. आउट ऑफ हाउ मैनी? आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस तुम्हें अब सिर्फ 13 क्वेश्चंस ठीक करने हैं. और ऐसे 13 क्वेश्चंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सब कुछ ऐसा थोड़ा होगा. इट वोंट बी ऑलवेज पॉसिबल दैट यू हैव रेड एवरीथिंग, बट नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव डेवलप्ड दैट कॉमन सेंस. और वो कॉमन सेंस तुम्हें कैसे हेल्प करेगी? सो एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे पास्ट ईयर में आया ही हुआ है ना, कि योग वशिष्ठा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ. तो पहले तो कॉमन सेंस है कि यार ये स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट ही ठीक है ना, इसका मतलब इन चारों में से एक आंसर तो होना ही है. उसने ये थोड़ा पूछा वेदर इट वाज और इट वाज नॉट, तो इन चारों में से एक आंसर होगा. अब ये चारों मुगल्स हैं, तो अब मैं ना मुगल टाइम के ये वाले फैक्ट से फेमिलियर नहीं हूँ. आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. अब मैं अपनी कॉमन सेंस लगाता हूँ. भाई मुझे ये बताओ, औरंगजेब वो ट्रांसलेशंस कब करवा रहा था?
वो बेचारा तो राजपूतों को संभाल रहा है, सिखों के रिबिलियन को संभाल रहा है, मराठाओं से लड़ रहा है, बीजापुर गोलकुंडा कॉन्कर कर रहा है। वो तो कॉन्क्वेस्ट में, रिवोल्ट्स में बिजी है, उसके पास कहाँ ही टाइम है बेचारा ट्रांसलेशंस करवा ले। शाहजहां, भाई इसने तो ताजमहल बनवाना है, इसने लाल किला बनवाना है, इसको बहुत सारे काम है और मुमताज़ की टेंशन भी थी, तो ये कहाँ ही जाएगा बेचारा ट्रांसलेशंस करवाने। हुमायूं, पापा की डेथ हुई बाबर की 1530 में और भाई को गद्दी पे बिठा दिया, पर इसको तो इसके ब्रदर्स ने ही चैलेंज कर दिया, ये ट्रांसलेशन करवाएगा कि पहले अपने लिए अपना रूल स्टेबल करेगा। नाउ 1540 तक तो बेचारा लड़ता ही रहा है, कभी गुजरात में लड़ रहा है बहादुर शाह से, कभी शेर शाह इसको चैलेंज कर रहा है और फाइनली इसको हरा के यहाँ से निकाल दिया गया। 1555 तक तो ये वापस ही नहीं आ रहा, चाहे बीच में शेर शाह की 1545 में डेथ भी हो चुकी है, और जैसे ही वापस आ रहा है अगले कुछ महीनों में ही लाइब्रेरी की बिल्डिंग से गिर के मर रहा है। ये ट्रांसलेशन कहाँ करवाएगा, ये तो लाइब्रेरी में ही गिर गया। तो बचा कौन है, अकबर। भाई शॉर्ट आंसर हो गया, अकबर है, बिना पढ़े ये आंसर है, और चेक करो यही आंसर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएंगे अगर अब तुम ये कॉमन सेंस यूज करते हो। इफ यू अप्लाई दिस कॉमन सेंस इन द एग्जाम, सो out of those 100 questions tomorrow, you know answer to 35, you are already getting 70 marks. अगर तुमने 15 क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश कर दी तो तुम्हारे 50 क्वेश्चंस ठीक हो गए, दैट मीन्स तुम्हारे 100 मार्क्स बन रहे हैं। आउट ऑफ दीज 15 क्वेश्चंस जो तुमने कॉमन सेंस से सॉल्व किए थे, इनमें तुम्हारे 3 गलत हो गए और 12 ठीक थे। सो 35 प्लस 12 तुम्हारे ठीक हुए, तो ये 47 क्वेश्चंस हुए, 94 मार्क्स तुम्हारे बन चुके हैं। और अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चंस गलत हैं, 1 नंबर ही कटेगा, 93 मार्क्स बन रहे हैं, फिर भी तुम्हारे पिछले 3 सालों के कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं। और अगर पेपर इजी हुआ तो ऑब्वियसली तुम्हें 35 भी थोड़ा आते होंगे, फिर तुम्हें 40 भी आ सकते हैं, 42 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं। तो पहले सोच के मत जाना, डोंट गो विद अ प्री कंसीव्ड नोशन कि मैं इतने क्वेश्चन करूंगा। लेट पेपर डिसाइड दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, एंड ट्रस्ट मी देयर विल बी एट लीस्ट 12 to 15 questions that can be solved through common sense or through elimination method. Now this will change the game. So how will you use this common sense? If you are not in stress, if you are calm, if you are composed, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो जीएस तो हो गया। अब मान के चल रहा हूं मैं कि सुबह तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया चला गया एंड यू आर कमिंग आउट वेरी हैप्पी। अब आ गया पेपर 2 सी सेट। भाई क्वालिफाई तो करना ही है ना, तो उसको लाइट क्यों लेना है? ऐसा क्यों सोचते हो भी मैंने 40 क्वेश्चन कर दिए बस उठ जाता हूं मैं? बिल्कुल नहीं उठना। अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है तो तुमने सारा मैथ सॉल्व करके मैक्सिमम इंग्लिश की तरफ भागना है, और अगर तुम्हें मैथ पे ही डाउट है तो पहले सारी इंग्लिश को सॉल्व कर लो, कॉम्प्रीहेंशन को, और फिर जितने क्वेश्चंस मैथ के कर सकते हो मैक्सिमम वो करके आना। और बिल्कुल चांस मत लेना। एवरी ईयर व्हाट वी सी, so many students who score so good marks in their GS, much more than what the cutoff is. Many of them miserably failed or fail by a number or 2 for CSAT. So why to waste the attempt? So be calm, be composed, be confident. So your success mantra from your Raj sir is your 3 C's. Now what are these 3 C's? Be calm, be composed, and be confident. If you go with these 3 C's, I promise you something, that it will be your comprehensive success. With this, your Raj sir and team Raj Malhotra wishes all of you a very best of luck. God bless you all, and let's meet after 3 days of your pre to make strategy for your mains. God bless you.